यहाँ उपस्थित इस संभाग के प्रभारी और प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय माधोराम जी, यहाँ की हमारी लोकप्रिय सभापति महोदया, प्रदेश के मंत्री माननीय श्रवण सिंह जी, के विश्नोई जी, अशोक सैनी जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष माननीय विजय आचार्य जी, देहात के अध्यक्ष माननीय जालम सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय ताराचंद जी, माननीय सत्यनारायण जी, यहाँ उपस्थित भाई अविनाश जी, मैं पीछे देखूंगा तो आदरणीय ओम जी भाई साहब भी बैठे हैं, अविनाश जी, अरे हमारे दोनों आपके जिले की आवाज को विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ रखने वाले मेरे मित्र भाई बिहारी जी और सुमित जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस पंडाल में विराजमान बीकानेर के प्रबुद्ध किसान बंधुओं, माता बहनों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज लगता है बीकानेर में राजस्थान की सरकार को कुर्सी से उतारने के लिए कुर्सियों की कमी पड़ गई इस पंडाल में। मैं सबसे पहले इस जांगलदर भूमि पर आशीर्वाद बनाने वाली मां करणी के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं कलयुग के उन भागीरथ को, गंगा सिंह जी को, जिन्होंने रेगिस्तान में भी गंगा नहर लाने का सपने को साकार किया। मैं प्रणाम करता हूं कपिल मुनि जी से लेकर जसनाथ जी महाराज की भूमि को। लोग इसे जागिस्तान समझते हैं, लेकिन प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए भगवान जम्बेश्वर जी की भूमि को प्रणाम करता हूं। गुरु जम्बेश्वर भगवान की। और भाई बिहारी जी ने मेवाड़ की गौरव गाथा का आकलन किया, बखान किया। मैं उस मेवाड़ की वीर धरा की ओर से भी आप सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने इस आक्रोश यात्रा, तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड। मैं भारतीय जनता पार्टी को पहले हर गांव और पंचायत पर क्यों जाना पड़ा, इस आक्रोश यात्रा में हर विधानसभा मुख्यालय पर आंदोलन क्यों करना पड़ा, और आज जिला मुख्यालय पर जिस विशाल आकार में जनता ने, किसानों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने इस जन आक्रोश यात्रा में अपना आक्रोश प्रकट किया है, आखिर क्या कारण था। 2018 में मात्र 1.5 लाख वोटों से एक सरकार चली गई, जो सरकार राजस्थान के विकास को गति देने का काम कर रही थी, जो सरकार किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाने का काम कर रही थी। अचानक से कुछ लोग आते हैं, वादे करते हैं कि हम 1 से लेकर 10 तक संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, और नहीं करेंगे तो 10 दिन में मुख्यमंत्री को हटा देंगे। वो मुख्यमंत्री वादा तो पूरा नहीं कर पाए, अब उनकी इच्छा मुख्यमंत्री को हटाने की है, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई तू होता कौन है, कुर्सी तो मेरी है। जिन्होंने वादा किया मैं बेरोजगारी को युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, जिन्होंने कहा बिजली का बिल बता रहे थे, ये भी उनके मैनिफेस्टो में था कि 5 वर्ष में बिजली का 1 पैसा पर यूनिट नहीं बढ़ाएंगे, हम राजस्थान में सुशासन देंगे, हम राजस्थान में विकास को गति देंगे। लेकिन ऐसा क्या कारण हो गया कि राजस्थान में विकास तो बहुत दूर की बात, ऐसा तांडव राजस्थान में भ्रष्टाचार का, बजरी माफिया का, माइनिंग माफिया का, भू माफिया का, गैंगवार का, और हमारी मातृशक्ति के प्रति इस प्रकार का दुराभाव रखने का राजस्थान ये कभी नहीं बना।
जहां राजस्थान में रोज उठते ही किसी दलित परिवार के ऊपर अत्याचार और उसको प्रताड़ना दी जाती है, तो कभी किसी पति के सामने किसी महिला की इज्जत लूट ली जाती है। जब कोई महिला अपने दुराचार को लेकर किसी पुलिस अधिकारी के पास जाती है तो वहां भी उसकी इज्जत लूट ली जाती है। कोई महिला एम्बुलेंस में जाती है तो वहां भी उसकी अस्मत लूट ली जाती है। कोई महिला टीचर स्कूल में जाती है तो वहां भी उसके साथ दुराचार करके उसको जिंदा जला दिया जाता है। 8 साल की बच्ची अभी मेवाड़ में लोपड़ा में एक आदिवासी परिवार की बच्ची के साथ दुराचार करके उसकी बोटी बोटी काट कर उसके कट्टे में डाल दिया जाता है। ऐसा राजस्थान कभी नहीं हुआ। अरे ऐसे अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो पाताल में से भी निकाल के फांसी पर लटका देती। जब अपराधियों में डर नहीं होता है, सरकार का नारा होता है आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। लेकिन राजस्थान में कुछ उल्टा है, आम जन में डर और अपराधियों में विश्वास। ये गठबंधन राजस्थान में अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। ये गठबंधन राजस्थान में इस प्रकार से नेशनल क्राइम ब्यूरो में कम से कम पानी में दे सफाई बेशुमार। इसमें है नेचुरल ऑयल, ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल, तो आज ही करें इस्तेमाल। ओसवाल 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 ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। कि उस रिपोर्ट में राजस्थान महिलाओं पर, बच्चों पर अत्याचार के लिए, दलितों पर अत्याचार के लिए सिरमौर बना बैठा है। आखिर क्या कारण है कि कुर्सी का मोह यहाँ की जनता के दुख और तकलीफ को देख नहीं पाता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को किसान, युवा, महिला, दलित की पीड़ा को आवाज बनकर आज ये बीकानेर की धरती पर सखारंग करना पड़ा, ये रणभेरी बजानी पड़ी कि सरकार, गूंगी बहरी सरकार सुन ले। अब भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है न। इसलिए मैंने कहा था कि यह मंच और आप और हम सब लोग नवंबर 2023 तक ना तो सोएंगे और ना सोएंगे, ना सोने देंगे, क्योंकि राजस्थान की जनता का, इस प्रदेश को अपना परिवार मानकर ये भारतीय जनता पार्टी इस ध्येय के साथ काम करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को प्रथम मानकर अपने काम को करती है। आज इसीलिए देश में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने केंद्र की योजनाओं के बारे में कई बातें कही, लेकिन दुर्भाग्य है सीकर की धरती पर राम दरबार को तोड़ दिया जाता है तो दुनिया के, देश और दुनिया के करोड़ों दिलों पर राज करने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर का निर्माण होता है। यह अंतर साफ दिखाई देता है। यहां अलवर में शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ दिया जाता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 4 धाम को नेशनल हाईवे से जोड़ा जाता है। काशी विश्वनाथ हो, सोमनाथ हो, चाहे उज्जैन के महाकोल महालोक को आज पूरी दुनिया उसका स्वागत कर रही है। यह अंतर देश की जनता देख रही है। यह अंतर भी देश की जनता देख रही है कि जिन आतंकवादियों को राजस्थान की सरकार कान खोलकर सुन ले, जिन आतंकवादियों को तुम्हारी आक्रमणता के कारण बरी हो गए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय राठौड़ साहब का, जो सब कुछ कार्यक्रम छोड़कर उन परिवार के लोगों का, भले राजस्थान सरकार तेरे खजाने में पैसा नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन परिवार को न्याय दिलाने के लिए चाहे सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े, आप दिल्ली उन परिवार के लोगों को ले जाकर वहां एसएलपी धारक कराने का काम किया। और आपको तो ध्यान होगा ये 2008 में घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी का राज था,
तुरंत कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के दम पर लोअर कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी। यह आतंकवादियों के प्रति प्रेम कहां से दिखाई देता है? और ये इनके खानदान का रिकॉर्ड उठा के देखो तो याकूब मेहमान से लेकर अफजल गुरु तक और बाटला हाउस में जो आतंकवादी मारे गए, आतंकवादी मरते हैं लेकिन इनकी अम्मा के आंख में आंसू आते हैं। और यहां भी उन्हीं को खुश करने के लिए आतंकवादी राजस्थान में अपने बचाव के लिए 21 सुप्रीम कोर्ट के वकील ले आते हैं। मैं बंधुओं आपके सामने बहुत मार्मिक बात कर रहा हूं। समझने की आवश्यकता है कि राजस्थान को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। उन 21 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, 71 लोगों। ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल हर रिश्ते